तो आज हमारे सामने एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसका जब अनाउंसमेंट हुआ था तब मेरे को लग रहा था कि ओके दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डिटेल्स वगैरह सुनने में आ रही थी। एंड जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ आई वाज लाइक कि ओके मैं समझ गया हूँ क्या होने वाला है इस वाले मूवी में, ओवरऑल पूरी वाइब क्या रहने वाली है। ऑल्दो कहानी का अंदाजा नहीं पड़ रहा था पर वाइब क्या रहने वाली है वो अंदाजा पड़ रहा था। एंड अगर तुमने ये वाली मूवी देख ली है तो तुम्हें एक्जैक्टली पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं ये इन्होंने क्यों करा, मतलब मूवी इतनी लंबी खींच दी विद अननेसेसरी सीन्स, पूरी तरह से बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले भाई कहानी शुरू कर देते हैं। भाई थोड़ा सा कहानी वानी जान लोगे तो अच्छा रहेगा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि भाई यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिस गांव का कोई नाम नहीं है, मतलब नाम नहीं है, मतलब सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर गांव का नाम ही नहीं है क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि भाई ये गांव एग्जिस्ट करता है या फिर गवर्नमेंट उस गांव को रिकॉग्नाइज नहीं करती है एज अ गांव। एंड इसी वजह से भाई जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है भाई, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ना उनके गांव का नाम है ना उनके लोगों का नाम है, तो इस वजह से ना उनका कोई नाम है ना कोई इज्जत है। और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल के यहाँ पर जो अपना गांव है उसको मैप पे रखना चाहता है, इंडिया के मैप पे रखना चाहता है। वो उसका पूरा गोल ये होता है कि भाई डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपने आप को एज अ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव रखें ताकि वो कहीं गोल्ड या कुछ भी मेडल वगैरह जीते तो पता चले कि अच्छा ये उस गांव से है, यहाँ से है वो। अब देखो ये वाली कहानी सुनकर तुम्हें भी लग रहा होगा कि ओके भाई कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है क्योंकि एक बंदा है जो अपनी गांव की खुद की आइडेंटिटी, अपने लोगों की आइडेंटिटी को यहाँ पर इंडिया के मैप पे रखने के लिए, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि भाई हाँ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो गेम्स खेलता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनको कोई पहचान मिल सके। ये देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही डिफरेंट ऐसा यहाँ पर यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा था मेरे को, लेकिन वो जिस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं आई वाज लाइक ओह शिट भाई अनदर बुलशिट। मतलब इस चीज को इतना मसाला लगाया गया, इतना मतलब उसमें रोमांटिक चीजें, रोमांटिक एक टाइम पे तो वो रोमांटिक भी नहीं लगती है भाई, वो एक टाइम पे तो हरासमेंट पे आ जाते हैं भाई वो। अब देखो जो मेन कैरेक्टर उसकी आंखों से रोमांटिक है बट आप नॉर्मल लोगों की आंखों से देखोगे तो भाई हरासमेंट ही है भाई वो, और उस चीज को जस्टिफाई भी किया जाता है भाई, बोलते हैं कि ये तो मेरा लव लैंग्वेज है। अरे भाई क्या बात कर रहा है भाई तू, यार रियल लाइफ में करके दिखा दे, यहाँ हरासमेंट का केस हो जाएगा तेरे ऊपर। यहाँ पर एक चीजें डाल रखी है भाई। मैं तो भाई बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है सुल्तान मूवी का। सुल्तान भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, फिक्शनल कहानी है उसके अंदर भी, वो भी अपने आप को प्रूव करने के लिए निकलता है। ऑल्दो उसमें तो लड़की का चक्कर होता है कि भाई लड़की को प्रूव करना है कि मैं तेरे वर्थ इट हूं करके, क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियन होती है उसमें। बट यहाँ पर तो भाई उसको अपने गांव को देश के लेवल पे रिकॉग्नाइज करवाना है, स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं और यहाँ पर भाई ये हरकतें हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई सारी चीजें खराब हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं ऑफ कोर्स भाई, जिस हिसाब से भाई एक्टिंग का लेवल, ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गुड एक्टर। हमने बस जब गेम चेंजर देख ली थी वहां पता नहीं क्या बावसीर हो गया था, बट यहाँ पर एक्टिंग इज वेरी गुड। रामचरण की ही एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं जानवी कपूर की बात तो कर भी नहीं रहा हूँ, उनको तो एक्टिंग के लिए लिया भी नहीं गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट मूवी में। मेहनत दिखती है भाई डेफिनेटली कि भाई यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो भाई उस हिसाब से बॉडी बिल्ड, एक्टिंग, ट्रेनिंग, लगता है कि भाई हाँ एक प्रोफेशनल बंदा, ढंग का बंदा यहाँ पर खेल रहा है चीजें। पर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि भाई इतनी मेहनत करने का फायदा क्या जब आपने मेहनत भी बहुत बढ़िया की है, एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया की है, स्टोरी भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बट ओवरऑल जो फिल्म बनी है वो बाबासीर बर्गर बन गई है भाई। अब यही चीज मैं सुल्तान से कंपेयर करूं जो आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले रिलीज हुई थी, उसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई मसाला मूवमेंट नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, उसमें भी है, बट एक चीज का परफेक्टली बैलेंस बना के चलना पड़ता है यहाँ पर, वो बैलेंस तो यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ पड़ा है भाई। अब देखो रामचरण की इतनी बात कर ली तो जानवी कपूर का थोड़ा सा बोल दूं कि भाई अगर ये मूवी में नहीं होती तो मूवी चल जाती बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आज भी अभी भी अगर मूवी में से उनका पोर्शन कट कर दोगे जो कि आधा घंटा 45 मिनट के आसपास का पोर्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर लव वाला एंगल डालने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई नीड नहीं है। और जानवी कपूर को क्यों डाला गया है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है कि भाई ये क्यों डाला गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चीज की, जिससे ना बताऊं क्या होता है कि पूरी जो मूवी चल रही होती है एक टाइम पे एक अच्छा फ्लो चल रहा होता है, देन सडनली यहाँ पर मामला खराब हो जाता है भाई एक चीज दिखा। और ऐसा नहीं है कि भाई जो ग्लैमर वगैरह दिखा रहे भाई ढंग से दिखाना बहुत जरूरी होता है भाई, पर एक तो बिल्कुल थोपना वाली बात होती है भाई, वो थोपा जा रहा है कि मतलब चलो एक मूवी चल रही है नाउ सडनली वी हैव दिस, आप अलग से क्यों डाल रहे हो, इसमें मूवी में इंटीग्रेट किया जा सकता था, वो भी अगर नहीं डालते तब भी चलता है भाई। चलो ये चीज भी थोड़ा साइड में रखें। तो यहाँ पर मैं अगर स्टोरी के फ्लो की भी बात करूं, बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि भाई एक स्टोरी नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल छोटी छोटी स्टोरीज को यहाँ पर जोड़ा गया है। मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई एक पोर्शन चला, थोड़ा थोड़ा चला, बीच में ऐसा थोड़ा जानवी कपूर का आया, फिर उसमें ऐसा लगा कि दूसरी कहानी शुरू हो चुकी है, फिर ऐसा लगा कि फिर तीसरी कहानी शुरू हो चुकी है, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि दे आर ट्राइंग टू डू मल्टीपल थिंग्स बट उनसे हुआ एक भी नहीं है। बट ओवरऑल मेरे को मूवी टाइम पास ही लगी, या फिर टाइम पास भी नहीं बोलूंगा, आई वुड डेफिनेटली से कि भाई स्किप। अगर देखो भाई तुम्हें ओवर द टॉप मास मसाला मूवी पसंद है तुम डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो, बट नहीं पसंद है तो भाई डेफिनेटली बिल्कुल स्किप है मेरी तरफ से। तो भाई तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।